बढ़ते हैं और जिसमें हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। इससे पहले हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। उसके बाद हमने निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत विभव का मान ज्ञात किया। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में हम सामान्य स्थिति में, इसका मतलब यह होगा वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है वह न तो अक्षीय स्थिति में होगा और न ही निरक्षीय स्थिति, बल्कि किसी भी सामान्य स्थिति में रहेगा। तो आइए अब हम इसे डायग्राम से समझ लें। तो देखिए डायग्राम में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इसकी जो लंबाई है वो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 2l है। इसे हम लिख लेते हैं कि द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है, 2l के बराबर। ओके, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु है O, मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बिंदु P न तो अक्षीय स्थिति में है और ना ही ये निरक्षीय स्थिति में, दैट इज न तो द्विध्रुव को मिलाने वाली अक्ष पर ही स्थित है और ना ही इसके लंबार्धक पर स्थित है, बल्कि एक सामान्य स्थिति पर यह बिंदु P स्थित है। हमें और क्या गिवन है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान है यहाँ पर P और P इक्वल टू कितना, तो Q इंटू 2l, और इसकी दिशा ऑब्वियसली होगी -q चार्ज से +q चार्ज की। तो द्विध्रुव आघूर्ण से बिंदु P का स्थिति सदिश दैट इज r, इसके बीच बनने वाला कोण है थीटा। ओके, तो इस प्रकार हमें दो चीजें यहाँ पर स्पेसिफाई की गई है, एक तो r डिस्टेंस और दूसरा क्या, थीटा। अब चलिए हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने इसे प्रीवियस आर्टिकल में किया, सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम निकालें +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो इसे हम लिख लें V किसके कारण, तो +q आवेश के कारण, और ये हमें मिल जाएगा, इसे हम इस प्रकार लिख लेते हैं V +q आवेश के कारण सूत्र में मान रखने पर तो 1/4πε0 इंटू q बटा डिस्टेंस कितना, b से लेकर p तक, तो इसे हमने लिखा bp। ओके, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम देखें -q आवेश के कारण बिंदु p पर विद्युत विभव का मान, तो ये हो जाएगा v -q आवेश के कारण 1/4πε0, q की जगह -q बाय डिस्टेंस कितना, तो a से लेकर p तक। चलिए अब हमें क्या करना है, तो इस bp का मान और ap का मान दैट इज डिस्टेंस की वैल्यू हम r और थीटा के पदों में हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करें, तो देखिए एक हम सिंपलेस्ट मेथड ले रहे हैं। अगर इस प्रकार हमें कोई दो रेखा दी गई हो तो, और दो रेखा के यानी इनका हमें डिस्टेंस निकालना हो, यदि इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण अत्यल्प हो तो इनकी दूरी निकालने का सबसे सरल तरीका होता है कि यदि हम पहली रेखा से दूसरी रेखा पर हम लंब खींच दें, तो ये दोनों जो है रेखाओं की लंबाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होगा। और यदि हम इस अंतर को निकाल लें तो यदि एक रेखा की लंबाई हमें गिवन हो तो दूसरे का मान हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पर हम देखें इस डायग्राम में सबसे पहले हम bp की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर कहाँ से, बिंदु B से किस पर, स्थिति सदिश r पर हमने एक लंब ड्रॉ किया, दैट इज bn जो है लंब है किस पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस पर, तो OP पर। ठीक है, तो इस प्रकार ऑब्वियसली ये जो है कि OBN समकोण त्रिभुज बन जाता है, ये हमें गिवन था थीटा। तो इस प्रकार यदि इस एंगल से त्रिभुज समकोण त्रिभुज OBN में cos थीटा की यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो cos थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी,
कॉस थीटा बराबर ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, तो आधार ON बटा कर्ण कितना OB। इसी को हम लिख सकते हैं ON, और कर्ण OB की वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू है स्मॉल l। तो इस प्रकार हमें ON की वैल्यू मिल जाती है, ON बराबर L cos थीटा। क्लियर। तो इस प्रकार ये यहां से हम देखें, जब हमने लंब खींचा तो PN का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ओके, साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, ये जो डिफरेंस का मान हम निकालें कि आखिर ये डिफरेंस को हमें क्या करना पड़ेगा। गिवन है हमें OP का मान, हमें क्या निकालना है PN, तो ये जो डिफरेंस है ON उसको हमें घटाना पड़ेगा। दैट इज BP की वैल्यू कितनी होगी, OP माइनस ON। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, BP की वैल्यू हम यहाँ पर पहले लिख लें। BP को क्या लिखा जा सकता है, तो BP की वैल्यू हो जाएगी OP माइनस ON। दैट इज OP की वैल्यू कितनी है, तो OP की वैल्यू है R माइनस ON का मान हमें कितना मिला, L cos थीटा। तो इस वैल्यू को हम पुट करें समीकरण नंबर 1 में, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, तो इसे हम लिख लें V प्लस Q चार्ज के कारण, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बाय BP की जगह हम क्या लिखें, R माइनस L cos थीटा। ओके, और इसे हम दे दें समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अब हमें AP का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, AP की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये जो स्थिति सदिश R है इसको हमने आगे की ओर बढ़ाया और बिंदु A से इस एक्सटेंडेड R पर हमने लंब खींचा, तो ये भी जो है समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। समकोण त्रिभुज AON डैश का निर्माण हुआ। ये वाला कोण थीटा है, तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है ये एंगल AON डैश, तो ये भी थीटा के बराबर होगा। अब इस ट्रायंगल से, इस समकोण त्रिभुज से हम क्या निकालें, cos थीटा की वैल्यू फिर निकाल लेते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज किससे, समकोण त्रिभुज AON डैश से, तो यहां से cos थीटा बराबर कितना होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना, तो ON डैश, कर्ण कितना, तो OA। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू ON डैश बटा OA कितना है, तो इसका मान है L। दैट इज हम यहां से देख सकते हैं ON डैश बराबर L cos थीटा। अब किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, AP की, तो AP बराबर कितना, तो डायग्राम से हम देखें AP का मान कितना होगा, तो AP का मान किसके बराबर हो जाएगा, OP प्लस ON डैश, तो इसे हम लिख ले OP प्लस ON डैश, और ये हमें मिल जाएगा OP की वैल्यू कितनी, तो इसकी वैल्यू है R, और ON डैश की वैल्यू हमें मिली है L cos थीटा। तो इस वैल्यू को AP बराबर R प्लस L cos थीटा, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हमें मिल जाएगा V ड्यू टू माइनस Q चार्ज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q बटा ये कितना आ जाएगा, R प्लस L cos थीटा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, AP और BP की वैल्यू R और थीटा के टर्म में हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, परिणामी विद्युत विभव का मान, तो दैट इज V बराबर कितना, अदिश राशि है तो इनके बीजगणितीय योग के बराबर, V ड्यू टू प्लस Q चार्ज एंड V ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो समीकरण 3 और 4 से मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बाय R माइनस L cos थीटा प्लस ये क्या
v माइनस क्यू की वैल्यू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा, और यहां पर हम लिख लेंगे माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा। चलिए, बाकी अब ये सिंपल मैथ्स है जिसको कि हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। कॉमन हम देख लेते हैं, तो कॉमन निकलेगा q बाय 4πε0, ब्रैकेट में क्या बचा, तो 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। ओके, इसे हम सिंप्लीफाई करें तो v इक्वल टू q बाय 4πε0। चलिए, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम इसका मिल जाएगा हमें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस आर, माइनस और माइनस ये प्लस एल कॉस थीटा, माइनस चिन्ह का हमने अंदर गुणा कर दिया है। ये r और r कैंसल आउट, तो दैट इज हम इसे लिख सकते हैं q बाय 4πε0 कितना, l कॉस थीटा प्लस l कॉस थीटा, तो हम इसे लिख लें 2l कॉस थीटा बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, अब नेक्स्ट टर्म में q इंटू 2l, ये हमने डिफाइन किया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं और ये हमें मिल जाएगा v बराबर कितना, तो q इंटू 2l की जगह p cos थीटा बाय 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम दे दें क्या, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, एक कंडीशन हम पुट कर रहे हैं कि यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो ये जो है एल स्क्वायर की वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ये वाला जो टर्म है हमारा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा 0। दैट इज हम लिख सकते हैं v बराबर कितना, 1/4πε0 इंटू p cos थीटा बाय आर स्क्वायर, और ये हमको मिलता है जनरल फॉर्मूला किसके लिए, सामान्य स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव का मान। क्लियर, तो इस प्रकार हमने यहां से निकाल लिया v बराबर 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, और ये सामान्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का मान है। अब हमें आगे इसे चेक करना है, तो चेक कैसे करें, तो इसे चेक करने के लिए आइए हम कैसे मीन्स सामान्य स्थिति से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम मान ज्ञात करें। तो इसके लिए स्थिति नंबर 1, अक्षीय स्थिति में क्या होता है, अक्षीय स्थिति के लिए अक्षीय स्थिति में होता है थीटा बराबर 0 डिग्री। ओके, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो बिंदु P कहाँ आ जाएगा, इस द्विध्रुव अक्ष पर ही आ जाएगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, दैट इज cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1। तो उस वैल्यू को हम पुट कर दें समीकरण 6 में, तो v बराबर हमें कितना मिल जाएगा, v बराबर मिलेगा 1/4πε0 इंटू p बाय आर स्क्वायर, और ये हम देख चुके हैं, यही वैल्यू हमें अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव का मान प्राप्त हुआ था। ओके, अब दूसरा हम देख लें, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के लिए। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, तो निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, मीन्स ये जो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री और ये लंबवर्धक पर यानी अक्षीय स्थिति होगा। तो 90 डिग्री
मीन्स cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो ये होता है 0। इस वैल्यू को cos 90 डिग्री बराबर 0, इसे हम कहाँ पुट कर दी, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा हमें 0। और यही हमें प्राप्त हुआ था निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव का मान। तो इस प्रकार आपसे पूछा जाता है, और ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के मान को दर्शाइए। तो ये आपको करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है, स्टडी करना है। थैंक यू।